Hello everyone, welcome back to my channel Physics. So in the CTQ सीरीज जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जो वर्क पावर एनर्जी से बेस्ड है एंड द क्वेश्चन इज सी इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस potential energy of the particle is given by u equals to x square minus 2x, right? And the particle is moving along the x axis and its velocity is 0 at the origin and the mass of particle is 2 kg. Find, ये तीन सवाल मुझे फाइंड करना है. Velocity at x equals to 1 meter, maximum kinetic energy and kinetic energy at x equals to 4 meter. So the third part is important, so just wait for the third part. So let us find the value of a and b just, है ना. पहले पहले a और b फाइंड करते हैं हम लोग. So जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक तो u की इक्वेशन दे रखी है और एक लिखा है कि वेलोसिटी जीरो एट ओरिजिन, मतलब x इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है. सो सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो कि लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो आई कैन से कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, राइट? क्योंकि उसके प्रेजेंस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं हम लोग. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सी, आई कैन से कि इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस I can say mechanical energy will remains constant. Okay, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. एंड मैकेनिकल एनर्जी होता कितना है? सो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी, राइट? तो यहां पर x इक्वल टू जीरो पे क्या बोल रखा है? एट x इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब उन्होंने बोल रखा है ओरिजिन. ओरिजिन पे वेलोसिटी जीरो है तो मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. बिल्कुल सर. एंड एट x इक्वल टू जीरो u की इक्वेशन दे रखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स. यहां देखिए u की दे रखी है वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स. सो आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की वैल्यू जीरो पर जीरो ही आएगी. दैट मीन्स u इज ऑल्सो जीरो हियर, राइट, एट ओरिजिन. सो फाइनली आई कैन से कि अगर ओरिजिन पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, सो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो. एंड इफ मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो, ये पूरे मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इस पूरे मोशन में इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ये मैकेनिकल एनर्जी रहेगा कांस्टेंट, और वो कितना रहेगा? जीरो पूरे मोशन में, राइट? नाउ द फर्स्ट पार्ट इज find the velocity at x equals to 1 meter. The first part is x equals to 1 meter. तो सिंस मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी मिल जाए 1 पे तो मैं हाफ एम वी स्क्वायर यूज करके, मास गिवन है तो मैं v निकाल सकता हूँ. बट काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा x इक्वल टू 1 मीटर पे. So if I substitute this value x equal to 1 in this equation, I will get minus 1. और u मिल जाएगा और मैकेनिकल एनर्जी तो जीरो ही है तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, राइट? सो सी, so I can say at x is equals to 1 meter, u जिसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी 1 माइनस टू इज माइनस 1 जूल. एंड मैकेनिकल एनर्जी मुझे पता है पहले से कि जीरो है. सो विद दिस फॉर्मूला आई कैन से कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी प्लस 1 जूल, राइट? एंड इफ आई इक्वेट दिस, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो मास की वैल्यू भी 2 kg दे रखी है एंड यहाँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. सो यहाँ से जो v की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड. ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, राइट? फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट इज, दिस वाज द ए पार्ट, लेट मी राइट दैट. मैं ये ए सॉल्व कर रहा था. नाउ बी में क्या बोल रखा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे?
तो मैंने बोला पोटेंशियल प्लस काइनेटिक की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जीरो है यहाँ पे. सो आई कैन यूज दैट एंड आई कैन से कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. सो काइनेटिक एनर्जी प्लस u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो. तो मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकता हूं, इट विल बी टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. एंड वी नो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, बेसिकली मुझे मैक्सिमम निकालना है. सो फॉर के ई मैक्स I can say differentiation of kinetic energy with respect to x, right? It will be zero. First step, maximum minima ka. So if I differentiate this, I will get 2 minus 2x equal to 0. From here, I will get x equals to 1 meter. And if I substitute this value, x equal to 1 here, I can say the kinetic energy जो maximum होगी, that will be equals to 2 minus 1 will be 1 joule. That's it. वैसे तो मुझे चेक करना चाहिए था कि डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, तो यू कैन चेक, है ना. इट विल बी नेगेटिव. अगर मैं इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, आई विल गेट माइनस टू. एंड इफ आई डी टू के ई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, वी कैन से मैक्सिमम वैल्यू आएगा. सो काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल दिया, माइनस 1 जूल, राइट. नाउ थर्ड पार्ट क्या बोल रखा है, kinetic energy at x equals to 4 meter. Now it's important, right? Just observe and listen carefully. See, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. सी, पहले तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा x इक्वल टू 4 पे. तो मैं पहले ये सोचूंगा कि x इक्वल टू 4 पे u कितना है, राइट. क्योंकि मुझे अगर u मिल जाएगा तो आई कैन गेट इजीली कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, राइट. सो लेट्स फाइंड, ये हमारा b पार्ट था एंड हियर इट इज c पार्ट. सो एट x इक्वल्स टू 4 मीटर आई कैन से u, जिसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स. If I put the value of x 4 meter, I will say 16 minus 8, it will be 8 joule, right? And we know the formula, kinetic energy plus potential energy is mechanical energy, और mechanical energy है कितना, जीरो. और u की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं 8 जूल यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे मिलेगा माइनस 8 जूल, विच इज नॉट पॉसिबल. काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है. वो x इक्वल टू 4 पे पूछ रखा है कि कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी. मुझे तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि पार्टिकल x इक्वल टू 4 पे पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके हिसाब से अगर मैं यूज करूं इसी रिलेशन को, आई एम गेटिंग द काइनेटिक एनर्जी एज नेगेटिव वैल्यू, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो लेट्स फाइंड द रेंज ऑफ द x in which particle can be found, right? So our aim now is to, so let's find the range of x, right, in which the particle can be found. Okay, तो वो अब रेंज कैसे फाइंड करें. सो फॉर दैट मैं यहां पे एक कंडीशन निकाल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस u is equal to 0 here in this case, right? So kinetic energy, let me write the equation u as x square minus 2x, right, is equals to 0. तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, इट विल बी जो भी ऊपर निकाला था हम लोगों ने 2x minus x square. नाउ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो. एंड मतलब जीरो हो सकता है मिनिमम, और उसकी बाकी वैल्यूज जीरो से बड़ी हो सकती है, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता. अगर मैं वो कंडीशन लगाऊं यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसको यूज करके लेट्स ट्राई टू फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, राइट. तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, सो इट विल बी 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ. यहाँ पे दो रूट्स आएंगे हमारे पास, x की वैल्यू 2 और एक यहाँ पे 0.
तो लेट मी रिप्रेजेंट दैट वैल्यू, यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड हियर 2। तो मुझे x की वैल्यूज पुट करके चेक करनी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस केस में आ रहा है। तो अगर मैं 0 से पीछे कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, मान लो सपोज -1 ले लेता हूं मैं, -1 यहां अगर पुट करूंगा तो 2 माइनस ऑफ -1 इट विल बी 3 +3, और यहां माइनस है, इट विल बी -3 आ रहा है -1 पुट करने पे। तो मतलब कि ये इधर ये सॉल्यूशन, मतलब इसके लिए हम इधर नहीं जा सकते क्योंकि मोर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, राइट। 0 और 2 तो है ही, लेकिन और भी वैल्यूज हो सकती हैं जहां पे मुझे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिले। तो इधर वाले पार्ट के लिए तो नहीं मिलने वाला, मैं इधर वाले पार्ट के लिए चेक करता हूं। लेट्स टेक द वैल्यू 3। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो यहाँ 3 आएगा एंड इट विल बी 2 - 3 एंड इट विल बिकम नेगेटिव अगेन। -3 नेगेटिव आ रहा है, पर मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स मुझे इनके बीच में ही जो वैल्यू मिलेगी उसके लिए ही ये सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन। इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ x एज 1 जो इसके बीच में लाई कर रहा है, अगर मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो 1 एंड 2 - 1 ऑब्वियस है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा है मुझे। तो वो सारी वैल्यूज जो 0 से 2 के बीच में है उसके लिए ही यहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकता है। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो पार्टिकल है वो 0 से 2 के बीच में ही रहेगा, 2 से आगे नहीं जा सकता एंड 0 से पीछे नहीं जा सकता, राइट। सो द वैल्यू ऑफ x यहां पे अगर मैं लिखूं तो आई कैन से कि इससे मैं बोल सकता हूं जो x होगा दिस विल बी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 0, 2 इंक्लूडिंग 0 एंड 2, राइट, क्योंकि 0 तो रूट है ही हमारे पास, 2 भी रूट है हमारे पास, एंड इनके बीच में जो भी है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को। ओके, तो हमारे पास ये चल गया पता कि जो रेंज है पार्टिकल का, जो x का रेंज है पार्टिकल के लिए वो 0 से लेके 2 तक का है। पर सवाल क्या पूछा था हमारे पास, द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल्स टू 4 मीटर। सो मतलब पॉसिबल ही नहीं है निकालना, वो पहुंचेगा ही नहीं 4 मीटर पे, तो कहां से निकलेगा। दैट्स व्हाई ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, नॉट पॉसिबल, राइट। एंड इफ यू सी फ्रॉम द ग्राफ आल्सो, आई थिंक मैं यहाँ पे ग्राफ भी आपको समझा देता हूँ। सी इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ u वर्सेस x, राइट, तो ये दिस इज द u एंड वर्सेस x ग्राफ। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। ये u है, सॉरी, u एंड दिस इज x, एंड इक्वेशन वाज u का क्या दिया हुआ था इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 2x। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो रूट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आएंगे, अगर मैं u को 0 करूं सो आई विल गेट 2 रूट्स, राइट। सो यहाँ पे दो रूट मिलेगा 0 एंड 2, सो लेट मी represent that value 0 and suppose this is a 2 value, so ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पैराबोला बनने वाला है, और एक्स स्क्वायर के बगल में जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। सो आई थिंक द ग्राफ विल बी लाइक दिस, राइट। एंड इफ यू सी जो पार्टिकल है वो इनके बीच में ही है, आई मीन टू से हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, 0। तो ये जो x यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये 0 एंड 2, मतलब पार्टिकल अगर यहाँ पहुंच सकता है क्या, पार्टिकल बिल्कुल सर, यहाँ पहुंच सकता है क्या, बिल्कुल। इनके बीच में वो करता, ये ऑसिलेट करता रहेगा, और ऑसिलेट क्यों करता रहेगा आप इस चीज को समझ सकते हैं। हमने ये भी रिलेशन पढ़ रखा है, F इज इक्वल्स टू माइनस du/dx। So if I calculate the value of force, I can say minus of du/dx will be 2x minus 2, and finally I can say 2 minus 2x. So if you go at x equals to 0, the force is plus 2, मतलब positive direction, right? And if you go at x equals to 2, it will be negative minus 2. So with x as positive, f with x equal to 0, यहाँ पे force right में लग रहा है, and if you come at the value x equals to 2 location, 2 पुट करने पे यहाँ पे f की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, जो ऐसे लग रहा है, राइट। सो आई कैन से कि ये पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में,
यहाँ पर ये जब 0 पहुंच रहा है तो फोर्स उसको इधर लेके जाएगा, जब 2 पहुंच रहा है तो फोर्स वापस इसको इधर लेके जाएगा, एंड कंटिन्यूअसली इस तरीके से मूव करता रहेगा। तो पार्टिकल ना 2 के आगे जा पाएगा ना तो 0 के पीछे आ पाएगा। सो फाइनली आई कैन कंक्लूड वन मोर पॉइंट हियर। इन जनरल, ये तो हमने वैल्यूज के साथ इसको सब समझ लिया, पर इन जनरल अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि इन विच रीजन पार्टिकल कैन बी फाउंड, तो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ कि हाँ, इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ होगा कहाँ नहीं। राइट, सो लेट्स सी दैट आई कैन से पार्टिकल कैन बी ट्रैप्ड in the region if kinetic energy greater than equal to 0। एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फाइनली आई कैन से मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। जिस रीजन में ऐसा हो रहा होगा उसी रीजन में ये पार्टिकल मिल सकता है, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा, जो ऊपर वाले ग्राफ में भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। लेट्स सी द ग्राफ अगेन। मैकेनिकल एनर्जी 0 थी, so that means mechanical energy was at this line, राइट? x इक्वल टू 0 पे मैं मैकेनिकल एनर्जी 0 है, तो u की अगर मैं एनर्जी को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, इट्स एनर्जी, सो मैकेनिकल एनर्जी को मैं यहाँ दिखाऊंगा, u इज बेसिकली दिस। एंड जिस पोर्शन, जिस रीजन में मैकेनिकल एनर्जी, लेट मी राइट दैट, ये है मैकेनिकल एनर्जी का, दिस इज बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, u। ओके, सो इफ यू सी, इस वाल यहां से लेके यहां तक में पोटेंशियल एनर्जी इस मैकेनिकल एनर्जी के नीचे है, राइट? और वही मुझे चाहिए था, मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए यू से, तो ये यू का ग्राफ है, और मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी देख लीजिए अब ज्यादा है यू से, ऊपर मैकेनिकल एनर्जी, राइट? इधर देखेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी बड़ा हो गया, क्योंकि ये तो जीरो वाली लाइन है मैकेनिकल एनर्जी की, और यू, सॉरी, यू बड़ा हो गया, सो दिस इज यू विच इज मोर देन मैकेनिकल एनर्जी, नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई 2 से इधर और 0 के इधर पार्टिकल नहीं मिला, जो पार्टिकल मिला है वो सिर्फ इस रीजन तक ही मिला है, राइट? सो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मुझे समझाना था सब चीज, फोर्स से, और ये पार्टिकल ऑसिलेट क्यों कर रहा है उसको मैंने यहाँ समझाया। बाकी कंडीशंस यूज किए, एंड इन जनरल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि जिस रीजन में मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा होगा यू से, उसी रीजन में आपको पार्टिकल मिलेगा, अदरवाइज कोई भी रैंडम वैल्यूज पुट करके हम ऐसे नहीं निकाल सकते, वरना एब्सर्ड वैल्यू आएगा, जो हमारा आ भी रहा था यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, नॉट पॉसिबल। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, राइट? एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आई एम ट्राइंग टू पोस्ट दोज वीडियोस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट विल कवर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट उसमें आ जाए, तो मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, राइट? So these are very important questions according to the JEE mains exam and NEET also, right? So with all this, thank you from my side.